नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। तो लीजिए, 3 और विभाग बिहार सरकार ने नए बना दिए और ये विभाग इस तरह के विभाग हैं, इससे लगता है कि सरकार खास तौर पर युवाओं के लिए, उनकी नौकरी और रोजगार के लिए, उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी गंभीर है। हालांकि एक विमानन के लिए भी, सिविल विमानन के लिए भी एक विभाग बनाया गया है, लेकिन ये डायरेक्ट रूप से युवाओं को ही प्रभावित करने वाले ये 2 विभाग हैं। जैसे उच्च शिक्षा, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जो स्थिति है आज के दौर में, और एक दौर वो भी था जब नीतीश कुमार ने कमान संभाली थी और कई महीनों तक कॉलेज के प्रोफेसर, लेक्चरर और जो गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिलता था। तो बाद में उनके वेतन को रेगुलेट किया गया और सारी सुविधाएं दी गई, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था जो ठीक हुई थी वो धीरे धीरे फिर गड़बड़ाने लगी और गड़बड़ होने के साथ साथ अभी की स्थिति में सारे के सारे सेशन लेट चल रहे हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं जो कि वित्तीय अनियमितता को लेकर होती है, घोटाले को लेकर होती है। विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम अपने सेशन के अनुरूप नहीं चल पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं होती है। तो उच्च शिक्षा पर जोर देना बेहद ज़रूरी था और उसके लिए अलग विभाग सरकार ने बनाए हैं। अब देखिए, इसमें सारे विश्वविद्यालय आ जाएंगे, जो भी उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो उसके लिए उच्च शिक्षा विभाग बनाया गया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग बिहार में पहले भी हुआ करते थे और मुझे याद है कि राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में 2 शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, एक उच्च शिक्षा और एक जो है जिसमें जो शिक्षा मंत्री होते थे उसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए बात होती थी, अगर मुझे याद है तो हालांकि उस समय मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों की संख्या होती थी वो निश्चित नहीं था। वो आप कितने भी मंत्री बना सकते थे और होता भी यही था कि जोड़ तोड़ से सरकार बन रही है और जो भी नई पार्टी के सदस्य या विधायक शामिल हो रहे हैं मंत्रिमंडल में, सबको मंत्री बना दिया जाता है। था 2000 में कुल 82 मंत्री थे राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में। उससे पहले 1997 में उन्हीं के मंत्रिमंडल में जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में जेल जा रहे थे, उसके बाद तो 74 मंत्री बने थे। आज की स्थिति में जो संविधान संशोधन हुआ है 2003 में, उसके अनुसार कोई भी राज्य अपने विधायकों की कुल संख्या का 15% ही मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। तो बिहार में विधायकों की संख्या 243 है विधानसभा में, तो आप अधिक से अधिक 36 मंत्री बना सकते हैं, मुख्यमंत्री समेत। तो 3 विभाग जो बने हैं, पहले उसका नाम बता देते हैं। एक तो युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग है, दूसरा है उच्च शिक्षा और तीसरा है सिविल विमानन विभाग। तीनों महत्वपूर्ण विभाग हैं और युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग खासतौर पर युवाओं के लिए बनाया गया है, क्योंकि हालांकि उच्च शिक्षा भी युवाओं से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये विभाग अलग से केवल युवाओं को केंद्रित करके युवाओं का कैसे विकास हो। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले युवा आयोग का भी गठन सरकार ने किया था, पता नहीं उसका क्या हुआ, लेकिन युवा रोजगार एवं कौशल विकास, इसमें युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए और सर्वांगीण विकास और अधिक से अधिक लोगों को जो नौकरी मिले। जैसे पहले जो
कई तरह के एक्सचेंज हुआ करते थे, जिसमें बेरोजगार लोग जाकर पंजीकृत होते थे और फिर उसके बाद उनकी नौकरी लगती थी। तो उस तरीके का भी कुछ व्यवस्था अगर होगा कि भाई कोई इस तरह का कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नौकरी मिले, पंजीकृत कराने के बाद उनको कॉल पर बुलाया जाएगा कि आपको नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। तो इस प्रकार की भी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण इसमें है कौशल विकास विभाग। कौशल विकास विभाग यानी कि आपको स्किल आपका क्या है उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो सरकार ने घोषणा की थी, आपको याद होगा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना है। तो ये उसी घोषणा के अंतर्गत ये जो विभाग बनाया गया है, इसमें अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी मिले, उनका विकास कैसे हो, उनका स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, वो कोई अपनी विधा से कोई बिजनेस शुरू कर सके, कोई प्रोडक्शन कर सके, व्यापार कर सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये विभाग बनाया गया। हालांकि कौशल विकास विभाग जो है मंत्रालय भारत सरकार में भी है। जब नरेंद्र मोदी पहली बार सरकार में आए थे तो उन्होंने ये विभाग बनाया था 2014 में, और राजीव प्रताप रूड़ी पहले मंत्री बनाए गए थे उसके। लेकिन कौशल विकास विभाग का बहुत ज़्यादा चर्चा केंद्र सरकार का नहीं है, लेकिन बिहार में भी बन रहा है। तो देखिए इसमें 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। युवाओं का विकास, उसके बाद उनको नौकरी दिलाना, चाहे सरकारी नौकरी हो या फिर अन्य कोई नौकरी हो, और उनको रोजगार देना। तो ये तीनों विभाग इसमें आ गए। उच्च विभाग का मैंने बता ही दिया। सिविल विमानन विभाग, अब देखिए पहले जब बिहार एकीकृत था, बिहार और झारखंड, तो 2 एयरपोर्ट थे, एक रांची और एक पटना। अब बिहार में भी कई एयरपोर्ट हो गए हैं, जैसे पटना हो गया, दरभंगा, पूर्णिया, ये सब चालू हैं एयरपोर्ट हैं, और भी कई एयरपोर्ट खुलने के कगार पर हैं या रास्ते में हैं। तो उन सब के लिए एक अलग विभाग बनाया गया है। कुछ विभागों का नाम भी बदल दिया है उन्होंने, जैसे कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अब जो है डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग हो गया, इसमें डेयरी जोड़ दिया गया है। श्रम विभाग को श्रम संसाधन एवं प्रवासी कल्याण विभाग, यानी कि श्रम विभाग केवल श्रम का नहीं रहेगा, जो प्रवासी जो दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करते हैं, जो मजदूर, उनके कल्याण की भी बात करेगा। और कला संस्कृति एवं युवा विभाग पहले हुआ करता था, अब युवाओं के लिए अलग विभाग बन गया है। तो अब जो है केवल कला एवं संस्कृति विभाग रहेगा। तो ये कैबिनेट ने आज इस पर मोहर लगा दी है। हालांकि इसके लिए उसके लिए पहले से ही ये चर्चा थी कि 3 विभाग बनेंगे। अब देखिए बिहार में 36 मंत्री बन सकते हैं, और अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले बिहार में 45 विभाग हुआ करते थे, अब ये 3 बढ़ गए तो 48 विभाग हो गए। तो आपने देखा होगा कि कई मंत्रियों को 2-2 विभाग की भी जिम्मेदारी मिलती है। तो कुल मिलाकर हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये विभाग जो है, इससे बिहार का भला होगा, युवाओं का खास तौर पर, क्योंकि 2 विभाग तो बिल्कुल युवाओं से जुड़े हुए हैं। और साथ में सिविल विमानन विभाग है, उसको भी देखना होगा। प्रवासी कल्याण जो श्रम विभाग के अंतर्गत आएगा, उसमें भी प्रवासियों को कितनी मदद पहुंचती है, ये भी देखना होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।